Good morning, everyone. Today we are going to study about Unit 2 Individual and Society. Last हमने फर्स्ट यूनिट को ख़त्म किया था. Now we are going to start this Unit 2 Individual and Society. So first of all introduction. Introduction में है man is a social animal. ठीक है, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है. He lives in a group, in community, in society. ठीक है, जो कि एक कम्युनिटी, एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में, एक समाज में रहने वाला है. ठीक है, मनुष्य क्या करता है? एक कम्युनिटी में, ग्रुप में, एक यूनिटी में रहने वाला एक सामाजिक प्राणी है, जो कि लोगों के बीच में रहने वाला प्राणी है. ठीक है, मैन कैन नॉट लाइव विदाउट सोसाइटी. मैन कभी भी सोसाइटी के विदाउट, सामाजिक के बगैर नहीं रह सकता. देन कह रहा है कि अबाउट सोसाइटी ह्यूमन्स पर्सनालिटी, इमोशनल एंड मेंटल गुड्स कैन नॉट डेवलप. ठीक है, विदाउट सोसाइटी ह्यूमन बीइंग का पर्सनालिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा. इमोशनल एंड मेंटल गुड्स जो भी अच्छाई है, मेंटली और इमोशनली और पर्सनालिटी, इन किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा विदाउट सोसाइटी. बिकॉज बेटा हम सोसाइटी में रह के ही सीखते हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना. हर चीज़ को हम लोग कहाँ से लर्न करते हैं? सोसाइटी से. ठीक है, बाय बर्थ हमको कोई भी चीज़ नहीं मिलती है ना. जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हम फैमिली से, स्कूल से, कॉलेज से, सोसाइटी से, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, हमारे आसपास जो नेबर्स हैं, इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने मेंटल स्टेटस को, सारी चीज़ों को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं और ग्रोथ करते हैं. ठीक है, सोशियोलॉजी नॉट ओनली कंट्रोल्स आवर इमोशंस बट ऑल्सो सेव आवर, आइडेंटिफाई आवर थॉट्स एंड आवर इमोशंस. तो कहता है कि सोशियोलॉजी सिर्फ हमको कंट्रोल करने के लिए नहीं है, हमारे इमोशंस को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए नहीं, ये हमको एक आइडेंटिटी देता है, हमारी एक पहचान देता है ना. हमको एक अच्छी सोच देता है और एक अच्छा इमोशन देता है. कैसे? लोगों के बीच में रह के ही हम इन सारी चीज़ों को सीखते हैं. सपोज़ मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम्पल है कि आप अलग अलग जगह से एक जगह पे पढ़ने के लिए आए. ठीक है, कॉलेज में आए हुए हैं, है ना. तो आपने अलग अलग लोगों के साथ दोस्ती करके अलग अलग मेंटालिटी को जाना. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम आपस में एक दूसरे के साथ रह के सीखते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी के लिए हो, हमारा ड्रेसिंग सेंस हो, या हमारा स्टडी स्किल हो, या हमारा वे ऑफ टॉकिंग हो. ये सब चीज़ हम कैसे सीखते हैं? अंडर दी सोसाइटी, अंडर दी ग्रुप. तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है, दिस इज सोसाइटी. ठीक है, देन नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग जानेंगे सोसाइटी का क्या है. ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोसाइटी. द टर्म सोसाइटी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोसाइटस, इट मीन्स फ्रेंडशिप. ठीक है, तो कह रहा है कि ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सोसाइटस. इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप. ठीक है, फ्रेंडशिप इसीलिए है क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, तभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं. ठीक, देन हम नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू राइट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट, ए सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप. क्या है? सोसाइटी सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, ये एक रिलेशनशिप का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है. ठीक है, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने का एक सिस्टम है, एक रिश्ते को मेंटेन करने का एक सिस्टम है, जिसके बीच में एक इंडिविजुअल, हर एक जन आपस में एक दूसरे के साथ मेल खा के, इंटरेक्ट करके इस चीज़ को क्या करता है? निभाता है. ठीक है, वही चीज़ है सोसाइटी. ग्रुप ऑफ पीपल ही सिर्फ नहीं है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना, एक दूसरे को समझना, ये है सोसाइटी. ठीक, फिर दूसरे राइटर ने लिखा है अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स, उन्होंने बोला है कि सोसाइटी इज़ टर्म ऑफ सोशल रिलेशन. ठीक है, ये क्या है? एक टर्म है सोशल रिलेशन का, in which individuals are associated together and bounded together. ठीक है, तो इनका कहना है कि सोसाइटी एक टर्म ऑफ रिलेशन है.
ठीक है, एक टर्म है, एक वर्ड है जो रिश्ते से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसमें इंडिविजुअल आर एसोसिएटेड टुगेदर एंड बाउंडेड टुगेदर, जिसमें हर एक जन दूसरे व्यक्ति से मिलता है और एक क्या करता है, एक रिलेशनशिप को बाउंड करता है, बनाता है, ठीक है। एक इंसान दूसरे लोगों से मिलके क्या करता है, एक रिलेशनशिप को बाउंड करता है, दैट इज सोसाइटी। देन नेक्स्ट वी विल सी एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी एलिमेंट्स। सो फर्स्ट इसमें है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो एलिमेंट्स का मतलब है कि सोसाइटी में क्या क्या कारक हैं जिनसे मिलके सोसाइटी बना हुआ है। तो पहला है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। हर एक ग्रुप जो सोसाइटी में बनता है एक एक इंडिविजुअल से बनता है। अगर एक व्यक्ति नहीं चाहता किसी जगह में जाना तो वहाँ पे ग्रुप कभी भी नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग अगर अपनी इच्छा से चाहेंगे कि हमको वहाँ जाना है या हमको एक काम करना है, तब एक ही जैसी इच्छा को लेके अगर हम एक जगह पे उपस्थित होते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। देन सेकेंड वन इज़ म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। वही चीज़ मैंने बोला कि आपस में जब तक सहमति नहीं होगी तो वो चीज़ ग्रुप में कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन होना ज़रूरी, एक जैसा इंटरेक्शन होना हर एक जन में ज़रूरी है, तब वो एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। वी फीलिंग का मतलब ये होता है कि ग्रुप है मतलब बहुत सारे लोग हैं। सोसाइटी में जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उनके अंदर वी फीलिंग होनी चाहिए, एक जैसी चाहत होनी चाहिए सोसाइटी को लेके चलने के लिए, सोसाइटी के वेलबींग के लिए, ठीक है। देन सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें वी फीलिंग के अंतर्गत आएगी। जब तक हम वाली फीलिंग नहीं होगी ग्रुप में कोई भी काम पूरा नहीं होता है ना। जैसे मैं बोलूँ कि सिर्फ मेरी इच्छा है ये करने की तो सबको वो करना है, तो सारे लोग एग्री नहीं होंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि राइट है या नहीं है। इसीलिए वी फीलिंग होना ज़रूरी है सोसाइटी को लेके चलने के लिए। देन नेक्स्ट इज़ इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, है ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना ये ज़रूरी है, डिपेंडेंसी होना ज़रूरी है, ठीक है। आपस में एक दूसरे के ऊपर अगर हम लोग डिपेंड करेंगे तभी एक ग्रुप को लेके चलेंगे, ठीक है। अकेले अकेले हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। देन कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी के क्या क्या नेचर्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज सोसाइटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ इंटर रिलेटेड एंड हैज़ रेसिप्रोकल अवेयरनेस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, सोसाइटी का नेचर है कि वो एक ग्रुप से बना हुआ है जिसमें सब एक दूसरे से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। एक जैसा निर्भरता एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की बनी रहती है, ठीक है। एक जैसा अवेयरनेस एक दूसरे के अंदर बना रहता है, वही है सोसाइटी। देन सेकेंड इज सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। ये एक प्रकार का सोसाइटी का एक प्रकार का झुंड है, एक प्रकार का ग्रुप है, गैदरिंग ऑफ पीपल है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से मेल मिलाप करने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, ठीक है। ये एक क्या है, प्लेटफॉर्म है जिसमें ह्यूमन बींग्स एक दूसरे को लेके चलने के लिए इंटरेक्शन करते हैं और रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलते हैं। देन थर्ड वन इज सोसाइटी इज़ ए डायनेमिक नॉट स्टैटिक, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। सोसाइटी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। जनरेशन वाइज हर चीज़ चेंज होती जा रही है। जैसे कि हम पुराने लोग थे, पुराने लोगों की बहुत सारी प्रथाएं थी, लेकिन नाउअडेज जो अभी का जनरेशन है वो सारी चीज़ों को चेंज कर रहा है। क्यों? अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम सोसाइटी को ढाल रहे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी जो चीज़ उनको सोसाइटी में बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, सूट नहीं करेगी, उन चीज़ों को चेंज करेंगे। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जो डे बाय डे, जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होती जा रही है। देन नेक्स्ट इज सोसाइटी हैज़ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। सोसाइटी में एक दूसरे को पसंद करने वाले, एक दूसरे की इच्छाओं को पसंद करने वाले भी लोग हैं, और
नहीं पसंद करने वाले भी लोग हैं, अलग अलग कल्चर के भी लोग हैं, अलग अलग कस्टम के भी लोग हैं और अलग अलग रिलीजन के भी लोग हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद आती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद नहीं आती। ये सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी का नेचर है। देन फिफ्थ वन इज़ एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर। हर समाज का एक अपना अपना कल्चर है, जिसको कस्टम है, जिसको वो फॉलो करके चलते हैं, ठीक। देन सोसाइटी कंट्रोल इंडिविजुअल्स टैलेंट एंड कैपेसिटी, ठीक है। सोसाइटी के थ्रू ही इंडिविजुअल अपने टैलेंट और कैपेसिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो चीज़ सोसाइटी के अंदर अच्छी नहीं है, एंटी सोशल है, जो चीज़ असामाजिक है, उस चीज़ को हम कभी करना पसंद नहीं करते हैं। और जो चीज़ सामाजिक है, जो चीज़ हमारे टैलेंट को आगे लेके जाता है, हमारी कैपेसिटी को पॉलिश करता है, उस चीज़ को हम हमेशा सोसाइटी के अंदर लेके चलते हैं। तो सोसाइटी कंट्रोल करता है किसी भी एक व्यक्तिगत इंसान के, इंडिविजुअल के टैलेंट और कैपेसिटी को। द लास्ट वन इज सोसाइटी डेवलप्स द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड मीट द बेसिक नीड्स, ठीक है। सोसाइटी के थ्रू ही एक पर्सन का डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी में, एंड इंडिविजुअल मीट द बेसिक नीड। और वो अपने आप में जो चेंजेस को देखता है ना, आफ्टर द बर्थ, जन्म होने के बाद जब हमारे अंदर एक समझ आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, है ना, सोसाइटी के अंदर रह के। और उसके बाद एक स्टेज में आके हम अपने बेसिक नीड्स से मिलते हैं, है ना। जैसे कि हम एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाते हैं एक एज में, उसके बाद हमें लगता है कि हमें ये सब्जेक्ट लेके पढ़ना है। क्यों ये सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, कि आगे जाके हमारा फ्यूचर है, तो हमको फ्यूचर में क्या करना है, तो दैट इज़ बेसिक नीड, है ना। उसके बाद शादी होना, फैमिली का बढ़ना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक प्लानिंग के थ्रू होता है। तो ये जो हमारे सब बेसिक नीड्स है, उसको लेके हम सोसाइटी में ये सारी चीज़ों को सीखते हैं, है ना, पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। देन इंडिविजुअल मीट द बेसिक नीड, एक समय में जाके अपने बेसिक नीड से मिलता है एक इंडिविजुअल, और उसको पॉलिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और ज़्यादा इस्टेब्लिश करने के लिए अपने आप को चेंज करता है, ठीक। तो आज हमने पढ़ा है सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद हमने पढ़ा है सोसाइटी, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, देन लास्टली नेचर ऑफ सोसाइटी।